मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था बताओ। असेट के बारे में कल बताया था। कोई बच्चा मेरे को बताया असेट्स किसको बोलते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ बच्चे, असेट्स के बारे में क्या बताया था मैंने कल आपको? असेट इज अ रिसोर्स which provide future economic benefit and which is effectively controlled by a enterprises। अच्छे से समझ में आ गया था। दूसरा वर्ड क्या पढ़ा था बेटा आपने? क्या पढ़ा था? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं? तो मैंने क्या बोला था? एक्सपेंसेस मतलब व्हाट? एक्सपेंसेस भी क्या है? आउटफ्लो ऑफ मनी है जिसके बेनिफिट्स क्या हो चुके हैं बेटा? एग्जॉस्ट हो चुके हैं, या फ्यूचर बेनिफिट तो हैं लेकिन उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। क्लियर है कि नहीं? वो सब आपके लिए क्या है बेटा? एक्सपेंसेस है। समझ में आया कि नहीं? सारे बच्चे बताना मेरे को। जैसे मैंने एक अमिताभ बच्चन साहब को बुला के एडवर्टीजमेंट करा दिया, अभी एडवर्टीजमेंट कराया, 50 करोड़ का खर्चा किया। सारे बच्चे बताओ इससे मेरे को बेनिफिट केवल आज होगा कि फ्यूचर में भी होगा? फ्यूचर में भी होगा। बोलो, इट इज माई एसेट। क्यों? कंट्रोल नहीं है। अब सोचो, क्या उस एक्सपेंसेस को मैं सेल कर सकता हूं? क्या मैं उसको एक्सचेंज में दे सकता हूं किसी को? जोर से बोलो, क्या मैं इसको रेंट पे चला सकता हूं? तो बताओ क्या है वो? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है, पूरा पीएनएल में जाएगा, कोई असेट असेट नहीं। तो सर बचपन में हमने डिफर्ड रेवेन्यू नाम की एक चीज पढ़ी थी, वैसी कोई चीज होती नहीं है। अब आपको असेट मतलब वो जो बेनिफिट दे, वो बैलेंस शीट में आएंगी, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। याद रहेगा? अब आप बड़े हो गए हो। क्लियर है? कितना समझ में आ गया? दूसरा वर्ड मैंने स्टार्ट किया था आप सबके लिए, लाइबिलिटी। कौन सा वर्ड स्टार्ट किया था बेटा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को मैं आपको समझा रहा था और मैंने आपसे बताया लाइबिलिटी होने के लिए कितनी कंडीशंस होना जरूरी है। फटाफट बोलो, 4 बातें होना जरूरी है। कौन कौन सी बोली थी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, दूसरा क्या बोला था? पास्ट इवेंट होना चाहिए, तीसरा क्या बोला था? आउटफ्लो प्रोबेबल होना चाहिए, और लास्ट क्या बोला था? मेजरमेंट की एबिलिटी होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अगर ऐसा है तो वो लाइबिलिटी है, नहीं तो लाइबिलिटी नहीं है। सबको याद आया कि नहीं? इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको चांसेस ऑफ अक्रेंस पढ़ा रहा था, और चांसेस ऑफ अक्रेंस में मैंने पहला चांसेस ऑफ अक्रेंस पढ़ाया था रिमोट। क्या पढ़ाया था रिमोट के बारे में? कि रिमोट ऑब्लिगेशन वो ऑब्लिगेशन है जिनको हमको क्या करना है? फटाफट बोलो, इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि जिनके होने के चांसेस लेस देन 5% है, बहुत कम चांसेस हैं कि वो चीज मेरे ऊपर आएगी। तो उसको हम क्या कर रहे थे बेटा? इग्नोर कर रहे थे। याद आया कि नहीं? और जो चीज इग्नोर कर रहे हैं बताओ उसको अकाउंट फॉर करोगे क्या? इसका एक एक्सेप्शन याद है, मैंने पढ़ाया था। कौन सा? बिल डिस्काउंटेड बट नॉट एट मैच्योर्ड। इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, अकाउंट तो नहीं लेकिन डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि एएस 27 बोलता है, बाकी सॉरी 29 बोलता है, इसलिए। क्लियर है कि नहीं? बोलो, याद रहेगा? ये अपन ने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था कि एएस 29 में लिखा है कि भैया ये रिमोट तो है लेकिन डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, तो अपन डिस्क्लोजर दे देंगे। बनेगा सबसे? दूसरा वर्ड मैंने लिखवाया था आपको, कौन सा? दूसरा वर्ड क्या बोला था? पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब क्या बताया था? संभावित। क्लियर है कि नहीं? भाई ये चीज हो सकती है। बोलो हाँ, है ना? ऐसा होता है ना, कई बार हमको लगता है हाँ संभव है, एक्चुअल में हुआ नहीं, संभव हो सकता है। जैसे मैं बोलूं, बताओ इंटर में आईआर आएगी क्या आपकी? तो आप क्या बोलोगे? अभी संभव है। बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन मेरे को बताओ, यही चीज आपसे मैं सितंबर के 1 महीने पहले पूछूंगा तो क्या आपके चांसेस, आंसर देने के चांसेस और अच्छे हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि वहां तक आप पढ़ाई कर चुके होगे तो एक सटीक आंसर दे पा रहे होगे। बोलो हाँ, है ना? क्लियर? एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन कुछ चांसेस बढ़ गए होंगे। बढ़ गए होंगे कि नहीं? तो वो सारी चीजें अपन को डिस्कस करना है। तो सारे बच्चे ध्यान रखना। पॉसिबल ऑब्लिगेशन। कौन सा ऑब्लिगेशन बेटा? पॉसिबल। पॉसिबल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? तो जिनके चांसेस अप टू 50% हो। और एक और पढ़ाया था, कौन सा बेटा? प्रोबेबल। ये हमको पढ़ना बाकी था। और एक और कौन सा था बेटा? प्रेजेंट। कौन सा है बेटा? प्रेजेंट। ये भी हमको पढ़ना बाकी था। सारे बच्चे जल्दी से अब हेडिंग डालेंगे। कौन सा वाला पढ़ रहे थे हम? फटाफट बोलो। पॉसिबल हमने पढ़ लिया था, कौन सा पढ़ना था बेटा? प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब क्या है? आप समझदार हो बेटा, बताओ। किसी लाइबिलिटी के आने के चांसेस मोर देन 50% है, 50% से ज्यादा चांसेस हैं किसी चीज के होने के, तो उसको आप क्या बोलोगे? फटाफट बोलो। प्रोबेबल। मतलब चांसेस आर मोर देन 50%।
क्या बोलोगे उसको? प्रोबेबल। व्हाट एवर इज प्रोबेबल? अगर मैं पूछूं प्रोबेबल होता क्या है साहब, तो बेटा चांसेस कैसे पता चलते हैं? तो आप सबने 3 इडियट मूवी देखी कि नहीं? बताओ, उसमें स्टार्टिंग में आमिर खान साहब मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई भरोसा, लेकिन जब उसके दोस्त यहां पहुंचते हैं और ये वाला सीन स्टार्ट होता है, कौन सा वाला? ये वाला नहीं, ये वाला। उसके बाद बोलते हैं ना कमीने यहीं कहीं होंगे। क्या बोलोगे इसको? प्रोबेबल। चांसेस आर मोर देन 50%। तो मैंने चांसेस आर मोर देन 50%, मतलब समझ जाओ कि वो चीज क्या है, फटाफट बोलो, प्रोबेबल है। और अगर कोई चीज प्रोबेबल है तो यहां से अकाउंटिंग चालू हो जाती है। क्या चालू हो जाती है बेटा? काउंटिंग। अगर कोई चीज प्रोबेबल है तो आपको प्रोविजंस बनाना पड़ते हैं। क्या बनाना पड़ते हैं? प्रोविजन। नोट डाउन कर लो, यहां से आपके प्रोविजंस बनेंगे। आज के बाद कभी भी मैं बोलूं कि ये चीज प्रोबेबल है तो क्या बनाओगे बेटा? प्रोविजंस बनाओगे। क्या बनाओगे? प्रोविजंस बनाओगे। याद रखना बेटा, यहां से प्रोविजन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कहां से प्रोविजन बनना स्टार्ट हो जाते हैं? प्रोबेबल से। अच्छा, प्रोबेबल 2 चीजों में हो सकता है। कोई चीज होगी कि नहीं होगी, ये प्रोबेबल भी हो सकता है। और दूसरा, अमाउंट को लेके भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। भाई कितना देना पड़ेगा, तो इसको लेके भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बोलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज अनाउंसमेंट किया कि अगर आपकी इंटर में AIR आया तो मैं आपको कुछ दूंगा, कुछ कीमती चीज दूंगा, लेकिन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया क्या दूंगा। तो सारे कुछ देना तो है, चांसेस आर मोर देन 50%, बट क्या दूंगा अभी ये तय नहीं है। तो यहां अमाउंट को लेके अनसर्टेनिटी हो गई कि नहीं? बोलो। तो वो अमाउंट को लेके भी हो सकती है और अक्रेंस को के भी लेके हो सकती है। अगर मैं बोलूं कि AIR आएगी तो मैं 10,000 रुपए दूंगा या 1,00,000 रुपए दूंगा, अब बताओ अमाउंट को लेके तो कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन AIR आएगी इसको लेकर के क्या है? अभी अनसर्टेनिटी है। बात समझ में आएगी नहीं? तो यहां पर चांसेस देखे जाते हैं। चांसेस ज्यादा होना चाहिए, किससे? 50% से ज्यादा। जैसे मेरे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने पूछा तुम सब बोध ग्रुप दोगे? आपने बोला हाँ सर बोध ग्रुप दूंगा। और आपको मेरे को दिख रहा है कि यार ये तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूं सब कर रहे हैं, और रोज मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सारी चीजों के आंसर्स ले रहे हैं, सब सॉल्व कर करके मेरे को दिखा रहे हैं। तो क्या मेरे को लगेगा नहीं कि यार मेरे बच्चे मेरे को AIR लाके दे सकते हैं, तो मेरे को 1,00,000 रुपए की व्यवस्था कर लेना चाहिए? बोलो हाँ है ना? लेकिन क्या AIR आ गई कि चांसेस हो गए AIR आने के? तो सारे बच्चे बताओ इस केस में मेरे को क्या कर लेना चाहिए? प्रोविजंस बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? ध्यान रखना, प्रोविजन भी लाइबिलिटी होते हैं, प्रोविजन भी लाइबिलिटी होते हैं, लेकिन वो एस्टिमेटेड होते हैं। क्या होते हैं? फटाफट बोलो। इसलिए उसके साथ कौन सा वर्ड लिखा रहता है? प्रोबेबल। कौन सा वर्ड यूज होता है? प्रोबेबल। प्रोबेबल लाइबिलिटी मतलब प्रोविजन, प्रोबेबल लाइबिलिटी मतलब प्रोविजंस। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे मैंने प्रॉफिट कमाया तो टैक्स देना है, 100% सर्टेन है कि मेरे को टैक्स देना है। चांसेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि देना है कि नहीं देना है, ये तो तय हो गया कि देना है क्योंकि मैंने प्रॉफिट कमाया। बोलो आया ना? लेकिन अमाउंट कितना देना है ये मैं बताऊंगा कि मोदी जी बताएंगे? तो मोदी जी बताएंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा, आईओ साहब आएंगे, वो कैलकुलेशन करवाएंगे, बोलेंगे बताओ ये कितना टैक्स बन रहा है, उनके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। मेरे हिसाब से होगा क्या? इसलिए टैक्स का भी मैं क्या बनाता हूं? फटाफट बोलो, प्रोविजंस। क्या बनाता हूं? प्रोविजन। क्लियर? मैंने तुमको मोबाइल सेल किया विथ वारंटी कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो मैं ठीक कर दूंगा। सारे बच्चे बताओ, वारंटी सेल करी है, और मेरे को याद है कि मैं जब 10 मोबाइल सेल करता हूं तो एक मोबाइल में वारंटी पीरियड का खर्चा होता ही है। क्यों? क्योंकि एक मोबाइल वापस आता है, मेरे को रिपेयर करना पड़ता है, 10 में से एक, ये मेरे को पता है। लेकिन आएगा ये 100% सर्टेन है? नहीं। तो सारे बच्चे बताओ यहां भी क्या बनेगा? प्रोविजन, क्योंकि आ तो सकता है कि नहीं? क्या बनेगा? फटाफट बोलो, प्रोविजंस। याद रहेगा कि नहीं?
आज के बाद जब भी बोलूं कि प्रोविजन मतलब चीज समझ जाना कि ये प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? तो जब भी प्रोबेबिलिटी वर्ड आएगा तो आप समझ जाना कि प्रोविजंस बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रोविजंस बनेंगे। और प्रोविजन कहां से बनते हैं बेटा? पी एंड एल से। कहां से बनते हैं? पी एंड एल। प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर लाइबिलिटी अकाउंट। कोई भी लाइबिलिटी होगी उसका प्रोविजन। जैसे मैं बोलूं प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री, क्या बोलोगे? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। मैं बोलूं वारंटी का प्रोविजन बनाया जनरल एंट्री, क्या एंट्री होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी। याद रहेगा कि नहीं? सारे प्रोविजन किससे बनते हैं? पी एंड एल से। सबको याद रहेगा क्योंकि एक्चुअल नहीं है, लेकिन ड्यू टू कंजर्वेटिज्म, हमने पढ़ा है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट, लॉस को आज ही बुक करना पड़ता है, इसलिए क्या बना लेते हैं? प्रोविजंस। क्या बना लेते हैं? प्रोविजन। पी एंड एल को डेबिट कर देते हैं तो प्रॉफिट कम कर देते हैं और प्रॉफिट को एक लायबिलिटी के रूप में रिजर्व कर देते हैं। सबको याद रहेगा कि नहीं? एनी डाउट? और लास्ट कौन सा था बेटा? प्रेजेंट। कौन सा वर्ड था बेटा? प्रेजेंट। सारे बच्चे जल्दी से बताओ प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? 100% चांसेस अभी है भैया, देना ही है आपको। क्लियर है कि नहीं? जब आपके अमाउंट और अक्रेंस को लेकर के कोई अनसर्टिनिटी नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या बोलेंगे उसको? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। किन चीजों को लेकर के अनसर्टिनिटी नहीं है? कुछ भी जोर से बोलो। अमाउंट और अक्रेंस को लेकर के। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैंने बोला था 1 लाख रुपए दूंगा और मान लो कल को कालिंदी की यार अब्बन आ गई तो मेरे पास आती है और बोलती सर पैसे। सारे बच्चे बताओ यार आ चुकी है, 1 लाख रुपए देना तय हो गया है। बताओ क्या बोलोगे इसको? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या बोलोगे इसको? और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपकी एक्चुअल लाइबिलिटीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फटाफट बोलो। एक्चुअल लाइबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बॉटल खरीदी 2000 रुपए की उधारी में, क्या बोलोगे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन देना है 2000 रुपए। बोलो हाँ है ना? क्लियर? इसको प्रोबेबल बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? प्रेजेंट। वो बात अलग है कि तुम बाद में उससे डिस्काउंट की मांग कर लो, लेकिन आज तो मेरे को पता है कि मेरे को 2000 देना है, उसकी इच्छा डिस्काउंट नहीं दे तो देना पड़ेगा पूरा। क्लियर है कि नहीं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब बताओ क्या सारे वर्ड क्लियर हो गए कि नहीं? कौन कौन से? रिमोट। रिमोट का क्या करना है? इग्नोर। ना तो अकाउंटिंग करना है ना ही डिस्क्लोजर देना है। दूसरा क्या बोला है? प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब क्या आपको? पॉसिबल। सॉरी, पॉसिबल का मतलब क्या बताया था? लेस देन 50% या इक्वल टू 50% है। क्या करोगे? अकाउंटिंग नहीं करेंगे लेकिन डिस्क्लोजर तो देंगे। क्लियर है कि नहीं? डिस्क्लोजर कहां दिखाओगे? फुटनोट में एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। याद रहेगा। और लास्ट क्या बोला? प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब क्या? मोर देन 50% चांसेस। याद रहेगा। किसी को कोई दुख परेशानी दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं? अकाउंटिंग डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सारे बच्चे बताओ प्रोविजन किसका बनेगा? प्रोबेबल। प्रोबेबल का क्या बनेगा? प्रोविजन। अच्छा, जिस चीज का प्रोविजन बना लिया तो उसकी अकाउंटिंग हो गई कि नहीं? अकाउंटिंग हो गई तो वो कहां आ जाएगी? बुक्स में। नीचे फुटनोट में डिस्क्लोजर भी बताना पड़ेंगे उसके बारे में एडिशनल कि भैया क्यों प्रोविजन बनाया, क्या रीजन थे, बात समझ में आई, क्या चांसेस थे इसके। क्लियर है कि नहीं? तो वो भी बनाएंगे। और लास्ट क्या है बेटा? एक्चुअल लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जो बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती है तो काम खत्म हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? कितने वर्ड पढ़ लिए बेटा? 4। चारों वर्ड के मीनिंग क्लियर हुए? आगे बढ़ू? गुड। बेटा आपने आज से ज्वाइन किया? पहले वीडियो देखे पुराने वाले? प्रीवियस में देखे थे? गुड। समझ में आ गया सबको? तो ये थे बेटा हमारी क्या? लायबिलिटी। अब सारे बच्चे बताओ लायबिलिटी का मतलब सबको क्लियर हो गया कि नहीं? मैंने आपसे बोला लायबिलिटी में दूसरा वर्ड होता है मेजरमेंट। दूसरा वर्ड कौन सा होता है बेटा? एक वर्ड देखते हैं अक्रेंस कि वो होगी कि नहीं होगी। दूसरा वर्ड कौन सा होता है बेटा? मेजरमेंट। मेजरमेंट 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्चुअल मेजरमेंट। एक कौन सा होता है? फटाफट बोलो। एक्चुअल मेजरमेंट। एक्चुअल मेजरमेंट मतलब इतने की लायबिलिटी आएगी तय। और दूसरा क्या होता है? फटाफट बोलो। मेजरमेंट को लेकर के भी अनसर्टेनिटी होती है कि नहीं? जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो। एस्टिमेटेड मेजरमेंट। तो लायबिलिटी में दूसरी चीज देखी है, एक तो देखते हैं अक्रेंस और दूसरा क्या देखते हैं बेटा? मेजरमेंट अमाउंट। मैंने अभी आपको बताया था अमाउंट को लेकर के भी अगर मैं बोलूं रिमोट एस्टिमेशन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मैं बोलूं प्रोबेबल है
तो करना पड़ेगा, पॉसिबल है तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसा होना चाहिए एस्टिमेशंस भी आपके, कैसे होना चाहिए, या तो एस्टिमेशन पॉसिबल होना चाहिए, पॉसिबल मतलब किसी चीज के होने के चांसेस 50% से ज्यादा है, मतलब वेस्ट एस्टिमेशन होना चाहिए, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन होना चाहिए, तो ही प्रोविजन बनेगा, नहीं तो प्रोविजन नहीं बनेगा। ध्यान रखना, क्लियर है कि नहीं। प्रोविजन बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन चाहिए, मतलब उच्च गुणवत्ता वाले प्रोविजन चाहिए। ऐसे नहीं जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपके, मान लो आपके पापा ने आपकी शादी तय कर दी और आपके पापा शादी का खर्चा निकाल रहे हैं, आपसे पूछा कितने का खर्चा आएगा, आपने बोला पापा 10-50 लाख रुपए खर्च होंगे। 10-50 लाख खर्च होंगे, ये क्या है, ये कोई तुमने तरीका है क्या, बताओ किससे पूछा पापा। लेकिन किससे पूछते हैं, जो 10-12 शादी करवा चुके हैं, आपके मामा जी कई लोगों की शादियां करवाई हैं, उनको फोन लगाया, भाई शादी में खर्चा कितना होता है, वो बोलते हैं कि लगभग 50 लाख रुपए खर्च होगा। तो सारे बच्चे बताओ, उनका एस्टिमेशन और आपका एस्टिमेशन दोनों में फर्क है कि नहीं, उनने जो बताया बताओ वो कैसा है, हाँ एक्यूरेट, और आपने जो बताया वो कैसा है, एस्टिमेटेड। कोई मतलब निकलेगा क्या, नहीं। समझ में आया कि नहीं, बोलो, याद रहेगा। ये क्या होना चाहिए, फटाफट बोलो, पॉसिबल। वेस्ट एस्टिमेशन का मतलब है पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल एस्टिमेशंस होना चाहिए, सॉरी प्रोबेबल ऑब्लिगेशन, सॉरी बेटा माय फॉल्ट, प्रोबेबल ऑब्लिगेशंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जोर से बोलो, प्रोबेबल, मतलब चांसेस 50% से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा एस्टिमेशन चाहिए, एक्सपर्ट एस्टिमेशन चाहिए मेजरमेंट करने के लिए। क्लियर है कि नहीं, बोलो, याद रहेगा सबको, क्लियर। अगर चांसेस ऐसे ही हैं आपके प्रोविजन के, कोई डिग्री ऑफ एस्टिमेशन ऐसे ही है, डिग्री ऑफ एस्टिमेशन ऐसे ही है, तो उस चीज का प्रोविजन नहीं बनेगा। डिग्री ऑफ एस्टिमेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, तो आप प्रोविजन बनाओगे, नहीं तो प्रोविजन नहीं बनाओगे। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। पक्का पैसा खर्च होगा, इसके चांसेस भी 50% से ज्यादा हैं। कितना खर्च होगा वो आप अमाउंट का एस्टिमेशन भी लगा पा रहे हो 50% से ज्यादा अच्छी डिग्री से, तो फिर प्रोविजन बना लो, नहीं तो प्रोविजन मत बनाओ। समझ में आया बेटा, क्लियर। अब बताओ, प्रोविजन भी क्या होते हैं, फटाफट बोलो, लाइबिलिटी होते हैं। प्रोविजंस भी क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं। सबको समझ में आ गया कि नहीं। अब जरा वो लाइबिलिटी की डेफिनेशंस निकालो, अब आपको वो लाइबिलिटी की डेफिनेशन समझ में आएगी। अब पढ़ो क्या लिखा था सबसे पहले, अ लाइबिलिटी इज अ सोर्स ऑफ रिसोर्सेस। लाइबिलिटी क्या है बेटा, बेटा लाइबिलिटी अकेली कभी नहीं आती, लाइबिलिटी कुछ लेके आएगी। समझ में आ रहा कि नहीं, लाइबिलिटी का कुछ साथी होगा, वो अकेली नहीं आएगी। बात समझ में आएगी नहीं, बोलो। अरे हाँ ना, बुआ जी कभी अकेली नहीं आएंगी, बुआ जी अपने बच्चों के साथ ही आएंगी। समझ में आया कि नहीं, बोलो, कुछ लेके आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मोबाइल खरीदा उधारी में, तो मेरे पास मोबाइल आया, साथ ही साथ पीछे पीछे कौन आई, लाइबिलिटी आई। क्लियर है कि नहीं, बोलो। मैंने तुमको पढ़ा रहा हूं, सर्विसेज दे रहा हूं, तो सर्विसेज के बदले में तुम्हारे ऊपर क्या आ रही है, लाइबिलिटी की फीस देना है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो बैंक से लोन लिया तो 50 लाख रुपए आए मेरे घर में, लेकिन पीछे पीछे बैंक की क्या आई, जोर से बोलो, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या है, सोर्स ऑफ रिसोर्सेस विच अराइज्ड फ्रॉम पास्ट इवेंट। पुराने समय में तुमने कुछ नालायकी की है जिसके कारण वो आ रही है। क्लियर है कि नहीं, जब तक पास्ट इवेंट नहीं होगा तब तक लाइबिलिटी नहीं आएगी, पास्ट इवेंट होना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं। जैसे मैंने आपसे बोला AIR आएगी तो 1 लाख दूंगा, अभी AIR आ गई क्या, अभी कोई लाइबिलिटी आई क्या, AIR आ गई तो लाइबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं, पास्ट इवेंट होना चाहिए, और पास्ट इवेंट के कारण क्या हो गया, वो आपका एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गया है। क्या बन गया है, फटाफट बोलो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस बन गया है, और आउटफ्लो होने के चांसेस 50% से ज्यादा हैं, जिसका कोई अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है। अब पढ़ो, क्या आपको समझ में आ रही हैं सारी बातें कि नहीं, बोलो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फटाफट बोलो, लाइबिलिटी। क्लियर है कि नहीं, क्या क्या बोल दिया मैंने, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गया है ड्यू टू पास्ट इवेंट, और आउटफ्लो होने के चांसेस क्या हैं, फटाफट बोलो, 50% से ज्यादा है। देखो पॉसिबल पर लिखा है कि प्रोबेबल लिखा है, प्रोबेबल मतलब चांसेस आर मोर देन 50%, और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। समझ में आया कि नहीं, सारे बच्चे समझना अब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको नोट्स बांटे, बताना बेटा कोई नोट्स लिखे है मेरे वाले पे, दिखा भी दूं एक बार। आपको नोट्स दिए, मान लो मैंने क्या दिए हैं, फटाफट बोलो। नोट्स बच्चों इस तरह के नोट्स मिलेंगे आपको, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इस नोट्स के अंदर यदि आपने खोल के देखा हो तो इस नोट्स के अंदर देखो आपको एएस भी लिखा है, क्वेश्चंस भी हैं, पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हैं। नीचे कुछ जगह भी छुटी हुई मिलेगी, जगह नीचे क्या मिलेगी बेटा, जगह। जब कॉन्सेप्ट चल रहे होंगे तो नीचे जगह भी छुटी हुई होगी, वहां पर आपको क्वेश्चन क्या करना रहेंगे बेटा, सॉल्व करूंगा। जब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊंगा तो देखो ये जगह छुटी हुई है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो इसी को बुक के अंदर आप लिख भी सकते हो। समझ में आ रहा कि नहीं? हालांकि मैंने आपसे बोला कॉन्सेप्ट कॉपी आप खुद बनाना, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट कॉपी नहीं बनाते हो तो ये बुक ही आपके लिए सफिशिएंट है। आप इस बुक के अंदर ही क्या कर सकते हो, फटाफट बोलो, सारी चीजें लिख सकते हो। जो मेरा यहाँ पीपीटी पे चलेगा वो सारी चीजें आपको बुक के अंदर दी हुई हैं, क्लियर है कि नहीं? बस इसके अंदर आपको लिखना रहेगा, क्लियर? अब ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोल रहा था आपको ये नोट्स दिए, मैंने बोला देखना ये नोट्स घर ले जाओ तो देख लेना, अगर इसकी कोई प्रिंटिंग इंटिंग थोड़ी सी कहीं खराब हो जाए, इंकिंग थोड़ी सी खराब हो तो आप चेंज करा लेना। समझ में आया कि नहीं? सारे बच्चे बताओ, जब आप चेंज कराओगे तो मेरे को नई बुक देना, ये मेरे लिए ऑब्लिगेशन है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? लेकिन इसका एक अल्टरनेट है, आप मेरे को दोगे, मेरे को जिसने प्रिंट करके दी थी मैं उसको दे दूंगा, मैं बोलूंगा भाई खराब है लाके दे, मेरा आउटफ्लो होगा क्या? मेरा आउटफ्लो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास अल्टरनेट है, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है ही नहीं। लेकिन मैं चेंज करके दूंगा, उससे नई प्रिंट कराने के बाद मेरे को पैसा देना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी, क्योंकि मेरे पास अल्टरनेट नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर मेरे पास लाइबिलिटी को सेटल करने का कोई अल्टरनेट है तो वो मेरी लाइबिलिटी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? बोलो, स्कूल की फीस आपको देना है, लेकिन अल्टरनेट है पापा, तुमको थोड़ी ना देना, किसको देना है? तो तुम बुक करते हो कि पापा बुक करते हैं? पापा बुक करेंगे। समझ में आया कि नहीं? बोलो, याद रहेगा कि नहीं? तो अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। और लास्ट मैंने क्या बोला था, आप उसका रीजनेबल तरीके से क्या कर पा रहे हो बेटा, मेजरमेंट कर पा रहे हो। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो चीज क्या कहलाएगी बेटा, लाइबिलिटी कहलाएगी। अब बताओ, इस लाइबिलिटी की डेफिनेशन में किसी को थोड़ा सा भी परेशानी हो तो बोलो, याद रहेगा? समझ में आ गया कि नहीं? नेक्स्ट वर्ड इज दैट योर कैपिटल। कौन सा वर्ड है, फटाफट बोलो, कैपिटल। लिखें, हेडिंग ला लें जरा, नेक्स्ट वर्ड इज द वर्ड कैपिटल। ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ध्यान से देखते जाना ताकि आपको इन सबके मीनिंग क्लियर हो। 5 ही वर्ड पढ़ना है, उसके बाद अकाउंटिंग आपको आ जाएगी, हम सारा एएस पढ़ पाएंगे, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट वर्ड कौन सा है बेटा, कैपिटल। अगर मैं आपको बचपन याद दिलाऊं तो बचपन में बढ़िया सी कैपिटल पढ़ ली थी आपने, छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी कैपिटल। सर क्या? ओनर घर से, ओनर अपने घर से जो भी सामान लेके आता था, जो भी मनी लेके आता था, बताओ बेटा उसको आप क्या बोलते थे, कैपिटल। बचपन याद दिलाऊं, जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब की कहानी है। बोलो हाँ है ना? कैपिटल का मतलब इतना ही था। या मैं आपसे बोलूं, कुछ भी मतलब कोई असेट लेके आता था घर से तो वो भी क्या होती थी, फटाफट बोलो, कैपिटल होती थी। बचपन वाली डेफिनेशन अगर मैं लिखवाऊं आपको कैपिटल की, तो कैपिटल इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रिसोर्स। बिजनेस के लिए तो सोर्स ऑफ रिसोर्स ही है। बोलो, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, रिसोर्स आ रहा है, कहां से, घर से। बोलो हाँ है ना? तो कैपिटल भी क्या है, अगर मैं डेफिनेशन लिखवाऊं तो आप बोलोगे कैपिटल इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रिसोर्सेस सप्लाई टू बिजनेस बाय ऑनर फ्रॉम ऑन मनी। क्लियर है कि नहीं? उसको हम क्या बोलते थे, फटाफट बोलो, कैपिटल। क्या ये डेफिनेशन बचपन में खूब पढ़ी थी? क्लियर है कि नहीं? बोलो। आज मैं आपको कैपिटल के कुछ टाइप्स बताऊंगा, क्लियर है कि नहीं? अब हम चुटकी इंटर में आ गए तो अब कुछ नई नई चीजें पढ़ेंगे, समझ में आया कि नहीं? चलो फटाफट फटाफट जल्दी से पहले ये लिख लो, फिर मैं आपको कैपिटल के कुछ टाइप्स बताता हूं। नोट डाउन कर लो कॉपी पे। लिखा बेटा आपने? बोलो।
अब देखो जरा, इन अकाउंट कैपिटल को मेंटेन करने के दो तरीके हैं। यहीं से हमारा अब थोड़ा सा मान के चलना क्या चालू हो रहा है, काउंटिंग। क्या चालू हो रही है बेटा? काउंटिंग। क्लियर है कि नहीं? हेडिंग ला देंगे कॉपी के अंदर, कैपिटल मेंटेनेंस। क्या डालेंगे फटाफट बोलो? कैपिटल मेंटेनेंस। कैपिटल मेंटेनेंस, अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो धंधे में, बिजनेस में दो तरीके से कैपिटल मेंटेन होती है। कितने तरह से होती है बेटा? दो तरीके से। एक होती है फाइनेंशियल कैपिटल, जो आपने आज तक पढ़ी है। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं? इसको नॉमिनल बेसिस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? नॉमिनल बेसिस। इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉमिनल बेसिस कैपिटल। क्लियर है कि नहीं? मतलब जो अभी तक पढ़ा है ना, उसको नॉमिनल बेसिस ऑफ कैपिटल बोलते हैं। दूसरा तरीका नई अकाउंटिंग में इजाद हुआ, जिसको रियल टर्म कैपिटल बोलते हैं। कौन सा टर्म? फटाफट बोलो। रियल टर्म कैपिटल बोलते हैं। याद रहेगा कि नहीं? रियल टर्म कैपिटल की बात करूं तो ये दो तरीके की होती है। कितने तरह की होती है बेटा? दो तरह की। एक होती है बेटा फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करेंट परचेसिंग पावर। करेंट परचेसिंग पावर, जिसको कि इन शॉर्ट जनरल इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक होती है फिजिकल कैपिटल। इट इज नॉट फाइनेंशियल, इट्स अ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एट करेंट कॉस्ट। एट करेंट कॉस्ट, इसको स्पेसिफिक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं।
अब जरा आप कैपिटल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्लियर है कि नहीं? मेरे को बताओ, ऐसी कुछ बातें 11th 12th में पढ़ी? कैपिटल का मतलब कैपिटल होता था, टेंशन खत्म, क्लियर? अब कुछ इंटर की बात करते हैं। जैसे मैंने असेट के बारे में थोड़ा सा, इंटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया, एक्सपेंसेस के बारे में इंटर जैसा कुछ डिस्कशन किया, लाइबिलिटी के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, अब कैपिटल के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ने वाले, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इट्स अ थ्योरी जो आपके चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के अंदर दी हुई है, स्टडी मटेरियल फर्स्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ। लास्ट में आपका स्टडी मटेरियल खोलूंगा और ये सब टेली करवा दूंगा, आपको बता भी दूंगा कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लियर है कि नहीं? बट एग्जाम में अगर मैं पूछूं तो ये कभी कभार पूछे भी जाते हैं, कभी कभार नहीं भी पूछते हैं। इंपॉर्टेंट है कि कभी एग्जाम में आता है, कभी एग्जाम में नहीं आता। बट ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है, ये सब इंस्टीट्यूट क्या करता है, फटाफट बोलो, पूछता है। याद रहेगा कि नहीं? ये सब इंस्टीट्यूट पूछता है, इसलिए इन सब चीजों को बहुत डिटेल में ध्यान से पढ़ लो, एक बार तो काम खत्म हो जाता है, क्लियर? सबसे पहले तो बेटा आपकी नॉर्मल कैपिटल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फटाफट बोलो? नॉर्मल कैपिटल। सारे बच्चों को पता है, पहली जो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पढ़ते थे वो कक्षा 11 वाली कैपिटल है, आपने सिंगल एंट्री भी पढ़ा होगा। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल कैपिटल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, फटाफट बोलो? फाइनेंशियल कैपिटल की। अच्छा, ये जो मैं फाइनेंशियल कैपिटल आपको बता रहा हूं, ये फाइनेंशियल कैपिटल आपकी वही है जो आपने क्लास 11 फाउंडेशन सब जगह पढ़ी। फाइनेंशियल कैपिटल, मेंटेनेंस, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये वही है आपकी। आप सारे बच्चे बताओ, फाइनेंशियल कैपिटल, मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसमें क्या करते थे आप? सर मेरे को याद है सर, मैं लेता था कैपिटल, इसमें जोड़ देता था नेट प्रॉफिट। गुड सर, इसमें से मैं माइनस कर देता था ड्रॉइंग, तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। बढ़िया, कितनी बढ़िया कैपिटल थी। इसको आप बोलते थे हिस्टोरिकल कैपिटल, क्लियर है कि नहीं? सारे बच्चे बताओ, याद करो, क्या कैपिटल अकाउंट में आपने यही सब किया था? हाँ, एडिशनल कैपिटल कुछ लगाई तो वो भी प्लस कर देते थे, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है कि नहीं? बट इन जनरल हमारे कैपिटल अकाउंट में यही सब आता था कि नहीं? पक्का? अब मैं आपसे पूछूं, सारे बच्चे मेरे को बताओ, ड्राइंग कितनी करना चाहिए? कभी इस पे ध्यान दिया? ड्राइंग कितनी होना चाहिए, कभी इस पे ध्यान दिया क्या? हिस्टोरिकल में ड्राइंग पे ध्यान नहीं दिया जाता, कितनी भी ड्राइंग कर लेते थे, बोलो है ना, दिमाग ही नहीं लगाते थे। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ड्राइंग पे एक लिमिट होना चाहिए? बोलो, ध्यान से सुनना, मैंने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, 50,000 कमाया और 50,000 रुपए की मैंने पूरी ड्राइंग कर ली, 50,000 की पूरी ड्राइंग कर ली। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ लास्ट में भी मेरे पास कितने रुपए बचा? 1 लाख। लगाया कितना था बिजनेस में? 1 लाख। कितने रुपए लगाए थे, जोर से बोलो? 1 लाख। प्रॉफिट कितना कमाया? 50,000। ड्राइंग कितनी कर ली? 50,000। क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 1 लाख। भाई मैं आपसे बोलूं, मेरी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख थी, नेट प्रॉफिट मैंने कमाया 50 की ड्राइंग कर ली, क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख आ गई। क्या मेरी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन है? हाँ, 1 लाख ओपनिंग में था, 1 लाख क्लोजिंग है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन है, हिस्टोरिकल कैपिटल मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, लेकिन जरा दिमाग लगाओ, जो चीज आज से 1 साल पहले 1 लाख रुपए की आती थी, क्या वो आज भी 1 साल बाद भी 1 लाख रुपए की आ रही होगी? जोर से बोलो, क्या आपका धंधा मेंटेन रहा कि धंधा कमजोर पड़ जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि धंधे में आपको दिक्कत आ जाएगी? बोलो, अरे हाँ है ना?
पहले मैं 1 लाख रुपए में जो धंधा कर रहा हूँ, 1 साल बाद भी मैं 1 लाख रुपए में वही धंधा कर पाऊंगा कि धंधा कम हो जाएगा? मेरी कैपिटल तो मेंटेन है, लेकिन मेरा धंधा धीरे 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 क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये कहलाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब आपकी फाइनेंशियल कैपिटल जितनी पहले थी वही अगर मेंटेन रहे तो फ्यूचर में आपका धंधा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? होगा कि नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि मेरे को इतनी कैपिटल मेंटेन करना चाहिए जिससे मेरा धंधा जैसा था वैसा मेंटेन रहे? बोलो अरे हाँ है ना? मतलब क्या मेरे को इन्फ्लेशन का ध्यान रख के कैपिटल मेंटेन करना चाहिए? तो रियल वर्ड के अंदर बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल हिस्टोरिकल कॉस्ट या नॉमिनल बेसिस पे मेंटेन है अगर, तो दैट मींस आपका धंधा डिक्रीज हो रहा है, कोई मतलब नहीं है उस कैपिटल को मेंटेन करने का। आपकी कैपिटल रियल टर्म्स में मेंटेन होना चाहिए। कौन से टर्म्स में? फटाफट बोलो, रियल टर्म्स। इफ द कैपिटल मेंटेन आर रियल टर्म्स देन यूर बिजनेस कैपिटल इज मेंटेन। तो माना जाएगा कि आपकी बिजनेस कैपिटल क्या है? फटाफट बोलो, मेंटेन। मतलब जो चीज पहले 1 लाख की आती थी वो अब 1,20,000 की हो गई है, तो आपको 1 लाख की जगह 1,20,000 की कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगी। मतलब फ्यूचर का 1 लाख, सॉरी आज का 1,20,000 पास्ट के 1 लाख के बराबर है। तो भैया 1 लाख नहीं 1,20,000 मेंटेन करोगे तो मानेंगे कैपिटल मेंटेन है। बात समझ में आ रही कि नहीं तो कैपिटल मेंटेन नहीं मानेंगे। समझ में आया बेटा कि नहीं? तो कैपिटल मेंटेन होने के लिए जरूरी है, सारे बच्चे बताओ क्या? फटाफट बोलो कि आपको रियल टर्म्स में कैपिटल को मेंटेन करना चाहिए, ना कि किस में मेंटेन होना चाहिए? फटाफट बोलो, हिस्टोरिकल कॉस्ट में मेंटेन होना चाहिए। समझ में आया? बोलो, and the capital maintain are real terms, that means capital are maintain। नहीं तो कैपिटल मेंटेन नहीं है, आपका धंधा जो है वो गड्ढे में जाएगा। आपका धंधा कहां जाएगा? गड्ढे में जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल सेम है, और आपसे कोई पूछता है कि बताओ धंधे में क्या हो रहा है, कैपिटल मेंटेन है, तो आप क्या बोलोगे? हिस्टोरिकल तो मेंटेन है बट रियल टर्म्स में मेंटेन नहीं। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो रियल टर्म्स में मेंटेन होना जरूरी है। अब जब रियल टर्म्स में आप मेंटेन करते हो ना, तो रियल टर्म्स में मेंटेन करते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखो, यहां इन्फ्लेशन 2 तरह के होते हैं। मार्केट के अंदर 2 तरह के इन्फ्लेशन चलते हैं, एक चलता है जनरल इन्फ्लेशन और एक चलता है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। बोलो, जैसे मैं बोलूं गोल्ड में 10% की तेजी है, तो सारे बच्चे बताओ क्या फर्नीचर पे भी 10% की तेजी चल रही होगी? वेजिटेबल में भी 10% की तेजी चल रही होगी? बोलो हाँ है ना? स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर किसी एक चीज का, जनरल मतलब ओवरऑल। जैसे अब मैं बोलूं इंडिया की इन्फ्लेशन रेट कितनी है, तो आपने बोला 5%। मेरे को बताओ 5% मतलब किसकी? ओवरऑल, ऑन एन एवरेज। बोलो हाँ है ना? जब मैं किसी इन्फ्लेशन की ऑन एन एवरेज बात करता हूं तो वो चीज क्या कहलाती है? फटाफट बोलो, जनरल इन्फ्लेशन। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि नहीं यार गोल्ड का इन्फ्लेशन 10% है, तो मैं क्या बात कर रहा हूं? किसी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैं कैपिटल को जनरल इन्फ्लेशन यूज करके मेंटेन करूं, जनरल इन्फ्लेशन की रेट यूज करके मेंटेन करूं, जैसे बोलूं इंडिया की रेट 5% है, तो पहले मैंने 1 लाख की कैपिटल मेंटेन करी थी, अब 1,05,000 रख रहा हूं, 1,05,000 रख रहा हूं। तो बताओ बेटा मैंने कौन सी टर्म्स में कैपिटल मेंटेन कर दी? करेंट परचेसिंग पावर मेरा मेंटेन है। मतलब मैं आज 1,05,000 में जो चीज फ्यूचर में 1 लाख की खरीदता था, वो भी आज मैं 1,05,000 की खरीद सकता हूं, क्योंकि जनरल इन्फ्लेशन 5% बढ़ा है, तो मैंने अपनी कैपिटल को 5% से बढ़ा लिया है। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ है ना? तो मेरी करंट परचेसिंग पावर इंडिया के अंदर क्या है? फटाफट बोलो, मेंटेन है। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं गोल्ड का धंधा करता हूं, किसका धंधा करता हूं? गोल्ड का धंधा करता हूं, तो क्या मेरी कैपिटल मेंटेन है? स्पेसिफिक मेंटेन नहीं है। आप 1,05,000 की चीज है, जबकि गोल्ड अब 1 लाख की जगह 1,10,000 का आ रहा है। सारे बच्चे बताओ क्या मेंटेन हो पाएगा क्या? अगर मैं फिजिकल बेस की बात करता हूं, तो फिर फिजिकल का मतलब होता है कि भैया जिस चीज का आप धंधा करते हो उसके हिसाब से इन्फ्लेशन चेक करो, उस हिसाब से कैपिटल मेंटेन करो।
तो कैपिटल को मेंटेन करने की दो मेथड हो गई। एक होती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब है स्पेसिफिक, आप किस चीज का धंधा करते हो उस चीज पे ध्यान दो। एक होता है क्या, फटाफट बोलो, जनरल। जनरल क्या होता है, फटाफट बोलो, ओवरऑल। सर जनरल कौन मेंटेन करेगा? जनरल मेंटेन करते हैं जनरली जो आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सर्विस इंडस्ट्रीज की बात करूं, बताओ बेटा सर्विस इंडस्ट्रीज मतलब कौन? जैसे एजुकेशन के अंदर हो गए, मेरे को सैलरी बांटना है, बोलो हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं? मेरे को बताओ, अगर इन्फ्लेशन 5% बढ़ रहा है तो मेरे अपनी एम्प्लॉय, मेरे अपनी फीस, मेरे को सारी चीजें कितने परसेंट से बढ़ाना चाहिए? 5% से ही बढ़ाऊंगा। मैं स्पेसिफिक देखूंगा कि जनरल देखूंगा? जनरल देखूंगा क्योंकि सब जगह खर्च होता है। लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक चीज का धंधा करता हूं तो फिर मेरे को जनरल इन्फ्लेशन से मतलब रहेगा कि स्पेसिफिक से रहेगा? स्पेसिफिक से रहेगा। तो रियल टर्म्स में कैपिटल कितने तरह से मेंटेन होती है बेटा? दो। कौन कौन सी? एक जनरल और दूसरी कौन सी? स्पेसिफिक। दोनों में फर्क समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। अब मैं सबसे पहले कौन सी वाली ले रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान रखना, सबसे पहले मैं कौन सी वाली ले रहा हूं? फाइनेंशियल कैपिटल का आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मेरे को आंसर निकाल के बताना, ठीक है? पहले मैं हिस्टोरिकल कैपिटल का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका मैं एक एग्जांपल आपको लिखवा देता हूं, जो आपने बचपन में पढ़ा था, इसका आंसर मेरे को निकाल के बता देना। मैं आपसे बोलता हूं ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख, जनरल इन्फ्लेशन at the rate of 8%. Find out profit as per historical cost मेंटेनेंस मेथड। कौन सी मेथड, फटाफट बोलो? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेंटेनेंस मेथड। निकाल सकते हो, बचपन में पढ़ा था। सारे बच्चे बताओ, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेंटेनेंस मेथड बोली तो क्या आपके लिए इन्फ्लेशन वाली बात इंपॉर्टेंट रहेगी कि इररिलेवेंट रहेगी? रिलेवेंट कोई मतलब नहीं है, रियल टर्म्स में मेरे को चाहिए नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट चाहिए। सारे बच्चे बताओ, आपको अगर प्रॉफिट निकालने आ जाए एग्जाम में तो क्या आप निकाल पाओगे? बताओ प्रॉफिट कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बोलो। हाँ बेटा 3 लाख। कैसे निकाला? सारे बच्चे बताओ कैसे निकाला? आप क्या करोगे? क्लोजिंग कैपिटल बताओ, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 8 लाख माइनस, जल्दी से बताओ क्या? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी लोगे? व्हाट इज प्रॉफिट? हाँ बेटा 3 लाख, 3 लाख का प्रॉफिट होगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया इतना? कर लोगे? लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं सेम क्वेश्चन है और मैं यहां एक और वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं ले रहा हूं फाइनेंशियल कैपिटल, दूसरा सेकंड पॉइंट फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करेंट कॉस्ट, करेंट परचेसिंग पावर, सॉरी करेंट परचेसिंग पावर।
तो सारे बच्चे बताओ, अगर मैंने परचेसिंग पावर बोला है मतलब कौन सी इन्फ्लेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी? बोलो, जनरल की स्पेसिफिक? जनरल। परचेसिंग पावर मतलब जनरल इन्फ्लेशन, फिर आपके लिए जनरल इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लियर है कि नहीं? बोलो। ऐसे केस में हमारा जो स्टेटमेंट बनता था वो था आपका ओपनिंग कैपिटल। बताओ, जितनी ओपनिंग कैपिटल है सेम कैपिटल मेंटेन रखना है कि अब आगे जाके थोड़ी सी बढ़ा के रखना है? बढ़ा के रखना है। तो ये ओपनिंग कैपिटल आपको इसमें पहले तो ऐड करना पड़ेगा कौन सा इन्फ्लेशन? बोलो, जनरल इन्फ्लेशन। जनरल इन्फ्लेशन की रेट जो भी रहेगी वो इसमें पहले प्लस करोगे। उतनी कैपिटल आपको क्लोजिंग में चाहिए कि नहीं? बोलो, अरे आया ना। फिर इसमें आप क्या, फटाफट बोलो, क्या जोड़ दोगे? जल्दी से बताओ। ड्राइंग क्या जोड़ोगे? फटाफट बोलो। सॉरी, नेट प्रॉफिट क्या जोड़ोगे इसमें? नेट प्रॉफिट। फिर क्या माइनस करोगे? जल्दी से बताओ। ड्राइंग। और फिर निकालोगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालोगे? क्लोजिंग कैपिटल। अब मेरे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, क्या इस क्लोजिंग कैपिटल में जनरल इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आ गया? बोलो हाँ, है ना? तो ये कैपिटल कौन सी कैपिटल हो गई? जल्दी से बताओ, ये कैपिटल कौन सी कैपिटल हो गई? सुनाई नहीं दिया। कौन सी? रियल टर्म्स में हो गई। कौन से टर्म्स में हो गई? रियल टर्म्स में हो गई। क्या अब बताओ, ऐसा स्टेटमेंट कभी बचपन में पढ़ा था? नहीं, ये नई चीज जुड़ गई आपकी। क्लियर है कि नहीं? अब इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा? सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, आपको प्रॉफिट निकालने का बोलेंगे। सेम क्वेश्चन रहेगा, आपको प्रॉफिट निकालने का बोलेंगे। सेम क्वेश्चन रहेगा, आपसे बोलेंगे प्रॉफिट निकालो एस पर फाइनेंशियल कैपिटल, मेंटेनेंस एट करेंट परचेसिंग पावर। करंट परचेसिंग पावर। सारे बच्चे बताओ कैसे निकालोगे? अब मेरे को बताओ, सबसे पहले आप क्या लोगे? जल्दी से बताओ। क्लोजिंग कैपिटल लोगे कि नहीं? बोलो, कितनी लोगे क्लोजिंग कैपिटल? अब इसमें से क्या क्या घटाओगे बस ये बता दो। उल्टा करना है। क्या घटाओगे? एक तो ओपनिंग कैपिटल घटाओगे। जल्दी से बताओ, ओपनिंग कैपिटल कितनी घटाओगे? 5 लाख थी। और एक और चीज घटाना पड़ेगी तब जाके प्रॉफिट आएगा। बताओ क्या? जो चीज ऊपर ऐड हो रही थी वो क्या होगा? माइनस होगा। ड्राइंग है ही नहीं क्वेश्चन में। बोलो हाँ, है ना? उल्टा है। ये गिवन है, ये गिवन है, तो आपको प्रॉफिट निकालना है तो उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं? तो सारे बच्चे बताओ क्या और माइनस करना पड़ेगा? फटाफट बोलो। जनरल इन्फ्लेशन। कहां माइनस करना पड़ेगा जनरल इन्फ्लेशन? किस में लगाओगे? बोलो, किस पे लगाओगे जनरल इन्फ्लेशन? सुनाई नहीं दिया। बोलो। ओपनिंग कैपिटल आप बोलोगे सब 5 लाख में थोड़ी ना काम होगा। 5 लाख की कैपिटल मेरे को कितने परसेंट? फटाफट बोलो। 8% से तो कैपिटल मेरी वैसे ही बढ़ जाएगी जनरल इन्फ्लेशन के कारण। बोलो हाँ, है ना? कितना हो गया? सारे बच्चे बताओ। 40,000। ये भी माइनस करोगे। अब बताओ, अब आपका प्रॉफिट आएगा। कितना प्रॉफिट आया? बोलो। सुनाई नहीं दिया। 2,60,000। अब मेरा क्वेश्चन ये 2,60,000 जो प्रॉफिट आया, अगर मैं 2,60 की ड्राइंग कर लूं तो भी मेरी कैपिटल मेंटेन रहेगी, कोई दिक्कत। लेकिन 2,60 से 1 रुपए भी ज्यादा अगर ड्राइंग कर लेता हूं तो मेरी रियल टर्म्स में कैपिटल मेंटेन। अब क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछता आपसे, प्रॉफिट की जगह ही पूछता, फाइंड आउट द मैक्सिमम ड्रॉइंग, फाइंड आउट द मैक्सिमम ड्रॉइंग बाय ऑनर। कितना मैक्सिमम कर सकता है? तो जितना प्रॉफिट है उतना कर सकता है। कितना कर सकता है? फटाफट बोलो। 2,60,000। अच्छा, ऊपर अगर मैं पूछूं, जो अभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था ये वाला, यहां पूछूं फाइनेंशियल में कि बताओ कितनी ड्रॉइंग कर सकता है जिससे कैपिटल मेंटेन रहे?
3 लाख। कितनी कर सकता है? 3 लाख। ऊपर वाले केस में, हिस्टोरिकल वाले में कितना कर रहा था? 3 लाख। 3 लाख की ड्राइंग कर लेता तो भी कैपिटल मेंटेन रहती, ओपनिंग 5 लाख, क्लोजिंग 5 लाख रहती कि नहीं? लेकिन सारे बच्चे बताओ, इस केस में कैपिटल मेंटेन रखने के लिए मैक्सिमम ड्राइंग कितनी कर सकता है? जितना प्रॉफिट कमाया बस उतना, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो कई बार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे प्रॉफिट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा फाइंड आउट द मैक्सिमम कैपिटल विथड्रॉ बाय अ ओनर इफ कैपिटल आर मेंटेन इन रियल टर्म्स। तो आपको निकालना पड़ेगा, मतलब वही प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं? बोलो, याद रहेगा कि नहीं? एनी डाउट? नहीं आया समझ में? क्या क्या पक्का? किसी को कोई दिक्कत? बताओ कितने तरीके हो गए, जल्दी जल्दी बताओ कितने तरीके हो गए? 2। एक और कौन सा बच गया? फटाफट बोलो। फिजिकल। कौन सा बच गया बेटा? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। कौन सा बेटा? स्पेसिफिक। फिजिकल इन्फ्लेशन। थर्ड बच गया फिजिकल। एट करेंट कॉस्ट। एट करेंट कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं? अब यहां बताओ आप कौन सा वाला इन्फ्लेशन यूज करने वाले हो? सारे बच्चे बताओ यहां कौन सा इन्फ्लेशन यूज करने वाले हो? स्पेसिफिक। कौन सा वाला यूज होगा? स्पेसिफिक। याद रहेगा कि नहीं? चलो, तो आज तो इसके लिए मेरा टाइम हो गया है कि है अभी? कितना टाइम हुआ बेटा? 5 मिनट है? अरे हो जाएगा 5 मिनट। 7 मिनट है फिर तो हो जाएगा। चलो सारे बच्चे यहां ध्यान से देखना, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। मैं आपसे बोलूं मेरी ओपनिंग कैपिटल थी, क्या थी बेटा? ओपनिंग कैपिटल थी। ओपनिंग कैपिटल में मेरे पास था एक प्लांट और था स्टॉक, जिस चीज का मैं धंधा करता हूं। ओपनिंग कैपिटल थी मान लो मेरी 10,000। इस 10,000 से प्लांट मैंने खरीदा था 8,000 का और स्टॉक खरीदा था 2,000 का। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है कि भूल भाल गया? याद है, जितने की एसेट उतने की कैपिटल है। क्लियर है कि नहीं? मतलब मैंने एक कैपिटल से दोनों धंधे चीजें खरीदी थी। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन में ये बोलूं कि भाई प्लांट की रेट 10% से बढ़ गई है। प्लांट की रेट कितने परसेंट से बढ़ गई है? 10% से बढ़ गई है। मतलब प्लांट में इन्फ्लेशन कितने परसेंट हुआ है? 10% हुआ है। और स्टॉक में इन्फ्लेशन 5% हुआ है। स्टॉक में कितना हुआ है? 5%। और प्लांट में कितना हुआ है? 10%। क्या अब मैं फिजिकल बात कर रहा हूं? बोलो हाँ है ना? तो बताओ प्लांट में अगर 10% का इन्फ्लेशन हुआ है तो बताओ इसमें मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा? 800। और इसमें 5% का इन्फ्लेशन हुआ है, बताओ इसमें कितना जोड़ूंगा? 100। तो सारे बच्चे बताओ मेरी कैपिटल कितने से बढ़ाऊंगा? 900 से। बोलो हाँ है ना? ये क्या जोड़ा मैंने? फटाफट बोलो, ये क्या जोड़ा? फटाफट बोलो। इन्फ्लेशन। क्या जोड़ा? फटाफट बोलो। इन्फ्लेशन। कौन सा इन्फ्लेशन? बताओ। इसका इन्फ्लेशन मैंने क्या बोला था? कितने परसेंट से इन्फ्लेशन हुआ है? 10% से। इसका इन्फ्लेशन क्या बोला था? क्या अब मैं स्पेसिफिक ले रहा हूं, एक एक आइटम का ले रहा हूं? बोलो। तो सारे बच्चे बताओ इतने इन्फ्लेशन के साथ मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होना चाहिए? बताओ भैया मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होना चाहिए? आप निकाल सकते हो। बताओ कितनी होना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल? फटाफट बताओ। आप बोलोगे 10,900। प्लांट कितने का है? फटाफट बोलो। 8,800। और ये कितने का होगा? 2,100। हालांकि जितनी यूनिट क्वांटिटी इधर होगी उतनी ही क्वांटिटी यहां होगी। क्वांटिटी सेम रहेगी कि नहीं? लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा हो गई। सारे बच्चे बताओ मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होना चाहिए? 10,900। अब मैं आप एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ बेटा मैंने इन्फ्लेशन जो लगाया वो कौन सा वाला लगाया? जल्दी से बताओ। जनरल लगाया कि स्पेसिफिक लगाया? स्पेसिफिक का मतलब समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक इन्फ्लेशन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। यहां आप क्वांटिटी में बात करोगे। किस में बात करोगे? फटाफट बोलो। क्वांटिटी में। क्वेश्चन बोलेगा यहां पर प्लांट जो है ना, फटाफट बोलो, बोलेगा प्लांट का इन्फ्लेशन 10% है और स्टॉक का इन्फ्लेशन कितना है? फटाफट बोलो। 5% है। तो आपको क्वांटिटी को बेस बना के कैलकुलेशंस करना है। करते रहेगा, करते बनेगा कि नहीं? बोलो। इसको हम बोलेंगे कौन सी कैपिटल? फटाफट बोलो। स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन कैपिटल। क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपसे बोलूं ओपनिंग कैपिटल 10,000 है। सारे बच्चे से जानना ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 10,000।
और मैं बोलूं क्लोजिंग कैपिटल 20,000 है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 20,000 है, फाइंड आउट द प्रॉफिट, फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो बताओ इस कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल को 10,000 मानोगे कि 10,900 मानोगे? क्योंकि 10,900 मेंटेन रहेगी तो ओपनिंग कैपिटल 10,900 में। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? तो 20,000 में से 10,900 मेंटेन्स करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। जितना प्रॉफिट आया उतना आप ड्राइंग कर सकते हो, उससे ज्यादा ड्राइंग नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? बोलो। बस इतना सा दिमाग में बिठा लो, मैं यहां जितनी ओपनिंग कैपिटल है उतनी ही क्लोजिंग होना चाहिए। मतलब ये ओपनिंग कैपिटल ही है, अपने दिमाग में ही बिठा लो। ये क्लोजिंग में बोल रहा हूं, लेकिन आपको ओपनिंग जितनी थी वो ओपनिंग नहीं मानना है, आपको इतनी मेंटेन करना है। तो ओपनिंग के बराबर मेंटेन करना है, और ओपनिंग के बराबर कितने रुपए रखना होगे? 10,900 रखोगे, तब जाके वो कैपिटल मेंटेन होगी। समझ में आया कि नहीं? नहीं तो कैपिटल मेंटेन नहीं होगी। याद रहेगा कि नहीं? मतलब बचपन में जैसे आप घटाते थे ओपनिंग कैपिटल, अब क्या घटाओगे? फटाफट बोलो, स्पेसिफिक कैपिटल घटाओगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताओ, आप यहां लोगे क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी ओपनिंग कैपिटल तो लोगे। इसका फॉर्मेट अगर मैं बनाऊं तो ओपनिंग कैपिटल, बताओ इस ओपनिंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए इसमें क्या जोड़ोगे? फटाफट बोलो, इसमें क्या जोड़ोगे? सुनाई नहीं दिया। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन जोड़ोगे? बोलो हाँ। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन के बाद इसमें से क्या और जोड़ोगे? फटाफट बोलो। नेट प्रॉफिट। फिर क्या माइनस करोगे इसमें से? तो क्या मिलेगी आपकी? क्लोजिंग कैपिटल। अब सारे बच्चे बताओ, अगर मैं क्वेश्चन में ये दे दूं, ये दे दूं, ये दे दूं और आपसे नेट प्रॉफिट निकलवाऊं, तो क्या आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे बताओ? क्लोजिंग कैपिटल में से क्या क्या माइनस करोगे? ओपनिंग कैपिटल, और क्या माइनस करोगे? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, नेट प्रॉफिट जितना आ रहा उतने की पूरी ड्राइंग कर लूं तो भी मेरी कैपिटल मेंटेन रहेगी कि नहीं? बोलो हाँ है ना? इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, करते बन जाएगा। कुछ पूछना है क्या? ये कौन सी इन्फ्लेशन हो गया? फटाफट बोलो। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन बन जाएगा करते। क्लियर? अब बताओ, मैंने आपको 3 कैपिटल पढ़ाई, क्या तीनों कैपिटल समझ में आएंगी नहीं? कौन कौन सी? हिस्टोरिकल, जनरल और स्पेसिफिक। क्लियर है कि नहीं? अब इंस्टीट्यूट ने बड़े बड़े से नाम लिख रखे हैं। पहला हिस्टोरिकल मेंटेनेंस मेथड, दूसरा करेंट परचेसिंग पावर मेथड, तीसरा फिजिकल। अरे हद हो गई, नॉर्मल लिखवा देते भाई। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, कर लोगे क्या? बताओ। तो कल इसके अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल मैं आपसे मिलूंगा तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ध्यान रखना, ये बेसिक चल रहा है। ये बेसिक पढ़ने से आपके एएस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर है कि नहीं? चलो बाय, थैंक यू।